सबसे पहले तो हमें इस अटैक की कड़ी निंदा करते हैं और हमें बड़ा खेद है कि आज चुनी हुई सरकार जब सत्ता में बैठी है इस तरह के अटैक हो रहे हैं। और एक तरफ ये कहा जाता है कि हमारे मुख्यमंत्री द्वारा मुझे ग्रीन कॉरिडोर नहीं चाहिए, दूसरी तरफ वही सुरक्षा में चलते हैं, तमाम विधायक अपने साथ तामझाम लेके चलते हैं और आम नागरिकों को आतंकवादी की गोली खाने के लिए छोड़ दिया जाता है। वहीं जब एलजी ये सब ये कहते थे कि आतंकवाद पे हम ताबूत पे आखिरी कील ठोकने जा रहे हैं, पता चलता है कि हमारे नागरिक ठोके जा रहे हैं। तो इस तरह के बयानबाजी से राजनीति के लिए दिए जाए ये कतई भी बर्दाश्त नहीं है। आज चुनी हुई सरकार है, इस सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि आप लोगों को सुरक्षा देने में विफल रहे हैं। आज केंद्र में भी सरकार है, जम्मू कश्मीर में भी सरकार है, लेकिन हमारे नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा है। उस कश्मीर में कई हजारों सैनिकों ने शहादत दे दी है, हमारे कई नागरिकों ने शहादत दे दी है, लेकिन हमारे लोगों की सुरक्षा को लेकर सरकार कतई भी चिंता नहीं है, सिर्फ राजनीति की जाती है। और आज जब ये आप कह देते हैं डीजी साहब को कि मुझे ग्रीन कॉरिडोर नहीं चाहिए, मेरे लिए सड़क नहीं रोकी जानी चाहिए, लेकिन पता चलता है वही तामझाम आप लेके घूम रहे हैं, अब लोगों को गुमराह कर रहे हैं, जिसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस तरह के आतंकवाद अगर बढ़ता गया तो मुझे लगता है 90 का दौर वापस रिपीट होने में वक्त नहीं लगेगा। सरकार को चाहिए जिम्मेवारी ले। आज उन परिवारों के पास सरकार का एक भी नुमाइंदा नहीं पहुंचा है, बड़ी गिलोनी हरकत है सरकार कीजिए। आप चुने हुए नुमाइंदे हो, आपने उन परिवारों के पास जाना चाहिए था, लेकिन आज तक कोई भी वहां पहुंचा नहीं। इसकी हम सरकार से मांग करते हैं कि उन्हें आर्थिक सहायता दी जाए, लेकिन सबसे पहले हमारे नागरिकों को सुरक्षा दी जाए। वहां पे एक परिवार ने तो ये भी कह दिया हम अपने बच्चों को कश्मीर नहीं भेजेंगे। मुझे बताइए कौन सी सरकार है जिसके रहते हुए ये कहा जाए? केंद्र सरकार और राज्य सरकार को जवाब देना पड़ेगा। आपके रहते हुए ये कहा जा रहा है कि हम बच्चों को कश्मीर नहीं भेजेंगे, तो सरकार विफल है, चाहे वो केंद्र की हो चाहे वो जम्मू कश्मीर की हो। जम्मू कश्मीर ड्यूटी है, आप ज्यादातर जिम्मेवार किसको मानते हैं? लाइन और जो है वो सारा देखिए सीधी बात है, जहाँ पे एलजी प्रशासन पूरी तरीके से तामझाम के साथ पूरे मुझे लगता है लो लक्ष्य के साथ है, एलजी प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है। और गृह मंत्रालय के पास तमाम पावरें हैं, होम डिपार्टमेंट उनके पास है, तो उनको इस बात की जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। आज वो जहां डमी सरकार चुन के इस बात से भाग नहीं सकते कि सरकार लोगों की चुनी हुई सरकार है, तो इसलिए सरकार की जिम्मेवारी, भाई जिम्मेवारी आपकी है, आपने तो सरकार के हाथ काटे हुए सरकार रखी है, तो इसलिए केंद्र की सरकार को भी जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी कि इतने बड़े हमले की जिम्मेवारी ले और अपनी नाकामी समझे। और मुझे लगता है सुरक्षा एजेंसियों को भी मुझे लगता है अपनी जिम्मेवारी को समझना पड़ेगा कि इतना बड़ा आतंकी हमला हो जाता है। और ये इस तरह की बयानबाजी गृह मंत्रालय भी देते हैं कि कश्मीर के हालात सामान्य हैं, वहां पे शांति है, तो लोगों की हत्या क्यों हो रही है, वहां पे गोली के निशाने पर लोग क्यों चढ़ रहे हैं? तो मुझे लगता है केंद्र की सरकार को अपनी जिम्मेवारी समझते हुए कहीं ना कहीं लोगों के समक्ष इस बात को लेकर मानना पड़ेगा कि हम नाकाम साबित हो रहे हैं। क्या लगता है कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने की जरूरत है? देखिए ये हम पॉलिटिकल लोगों से कई सालों से सुनते आ रहे हैं, मजबूत सरकार है, आतंकवाद खत्म हो चुका है, पाकिस्तान आंख नहीं उठा सकता, पाकिस्तान आज कुछ कर नहीं सकता, पाकिस्तान विफल हो गया, इंटरनेशनल मंच पे अलग थलग हो गया। ये चीजें हम कई बार सुनते आ रहे हैं और सबसे एक अहम बात सुनने को मिलती है, हम इस बात की कड़ी निंदा करते हैं। भाई साहब अब निंदा और ये बयानबाजी नहीं चाहिए, कार्रवाई कीजिए, कार्रवाई। मुझे लगता है आतंकवाद पे कार्रवाई करने की अगर मंशा इनकी होगी तो आज आतंकवाद खत्म हो गया होगा, लेकिन राजनीति के पेट हम हिंदुस्तानी नागरिक चढ़ रहे हैं।